हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि इन दिनों इस श्रृंखला में आपके लिए नरेशन के एपिसोड्स लाए जा रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखा है। पिछले दिन जो इस श्रृंखला में एपिसोड्स आपके सामने लाए गए वो था लेट का पार्ट 3, जिसमें हमने बात की दो नए एक्सप्रेशन लेट के, एक सपोजिशन वाली और एक कॉन्सेशन यानी कि यद्यपि वाली हमने जो है पैटर्न की बात की, उसकी बारीकियों को सीखा और उस तरह के एक्सप्रेशन वाले लेट के स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में कैसे बदले उसको भी वहां पर मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि पिछला एपिसोड आपके लिए काफी आसान और बहुत कुछ सिखाने वाला रहा होगा और आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन इस समझ से परे अगर आपको कोई दिक्कत हुई है, कहीं पर भी आपने उसमें कोई भी जो बात मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पर रखी है वो आपके समझ में नहीं आई, नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। यहां पर आज हम लेट के चौथे पार्ट, जैसा कि मैंने कहा था कि इसका एक पार्ट मैं लेकर के आऊंगा जिसमें मैं लेट के सारे जो एक्सप्रेशंस है उसको मैं कंक्लूड कर दूंगा। कुछ अलग तरीके से भी कहीं कहीं पर एग्जामिनेशन में जो है ऑप्शंस में देखे जाते हैं कन्वर्जन, वो मैं आज यहां पर नहीं करा रहा हूं। वजह ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है अभी पीछे चल रहे हैं, वो कहीं नरेशन के किसी और जो है एपिसोड को देख रहे हैं और उसे बना रहे हैं, फिर वो यहां तक पहुंचेंगे। इसीलिए वैसे बच्चों को समय मिल जाए ताकि वो एक साथ लेट वाले सारे एक्सप्रेशन को करने के बाद जब मैं कंक्लूजन रखूं तो अच्छे से समझ पाए। इसलिए आप सबका ये दायित्व बनता है कि अपने एपिसोड्स देखने की रफ्तार और सीखने की रफ्तार को बढ़ाइए और जल्दी से लेट के पार्ट 3 तक को कंप्लीट कीजिए। जब ये हो जाएगा, एक या दो एपिसोड के बाद हम आपके सामने लेट का जो पार्ट 4 होगा, जो लेट के सारे एक्सप्रेशन का एक कंक्लूजन, मैंने कहा था कि लेट वाले जो सेंटेंसेस है उसका जो कन्वर्जन मेथड है उसको मैं कंक्लूड कर दूंगा वहां पर, वो लेकर के उपस्थित होगा। आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं एक विशेष प्रकार के सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं उसकी बारीकियों को समझने के लिए, उस पर हम यहां पर विशेष रूप से बात करेंगे। पहचान देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरीके का हो सकता है और उसे बदलते समय, इनडायरेक्ट में बदलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह एपिसोड भी 3 पार्ट में आएगा। पहला होगा इंटरजेक्शन से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दूसरे एपिसोड में मैं रखूंगा कि वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो WH वर्ड, सो, सच इससे शुरू होते हैं उस पर, और तीसरा एपिसोड होगा डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो एग्जामिनेशन को देखते हुए बदलाव किए जाते हैं या एग्जामिनेशन में जो एक अजीब सा बदलाव इस दोनों के अलावा कर दिया जाता है उसको कैसे पहचाने, उस पर हम बात करेंगे। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के पहले कैटेगरी यानी कि इंटरजेक्शन से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। चलिए देखा। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि अगर किसी डायरेक्ट के स्टेटमेंट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है तो उसे इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदलें और बदलते समय किन किन बारीकियों का ध्यान रखें। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। नरेशन के कन्वर्जन की कैटेगरीज में टफेस्ट में से एक ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाले भी माने जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखे जाते हैं और आपको कई बार अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इसको जो है कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा वरना आपको परेशानी हो सकती है। आज मैं यहां पर सेशन की शुरुआत जिस तरीके से करता आया हूं उस तरीके से नहीं करूंगा। यहां पर ना ही मैं कोई रिवीजन करा रहा हूं, पिछले दिन की बात बिल्कुल नहीं दोहराएंगे क्योंकि यहां पर मैं फ्रेश शुरुआत कर रहा हूं। पिछले दिन लेट वाली बात मैंने कही थी, लेट का पार्ट 3 लेकर के आया था जिसमें मैंने सपोजिशन और कॉन्सेशन यानी कि यद्यपि वाली जो है बात बताई थी, उसको बदलने का तरीका बताया था। उसको यहां पर रिव्यू करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जब हम उसके 4th पार्ट के साथ उपस्थित होंगे हम उस पर बात करेंगे। यहां पर एक मैं प्रत्येक दिन जो कॉमन होता था हर एक एपिसोड में कि मैं इसके स्टेप्स आपको बताता था, आज मैं वो नहीं बता रहा हूं क्योंकि पिछले 10-12 एपिसोड से मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक एपिसोड में मैं आपके लिए ये रिव्यू करता आया हूं, ये रिवीजन आपको देता आया हूं, तो अब इसकी जरूरत नहीं है।
वैसे लोग जो नए हैं साथ में, जिनको अभी भी परेशानी हो रही है, बस अब ये आपके ऊपर है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को फिर से देखिए। अगर आपको कोई परेशानी है आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, मैं उसका निदान भी आपके सामने रखूंगा। मैं कई बार अपनी तरफ से और हमेशा जो है सवाल आपसे अपील करता हूं कि आप लिखो, आपको परेशानी होती है। ऐसा कहने का मतलब या इस तरीके से शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि मैं नैरेशन पर आज कोई सवाल आपसे नहीं लेने वाला हूं या आज के बाद सवाल नहीं लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। आप जब चाहो, जैसे चाहो, जो कोई भी परेशानी आपको होती है, आप सवाल जरूर लिखो, ये बहुत जरूरी है। आज हम यहां पर जो बात करने वाले हैं जिस कैटेगरी के सेंटेंस की, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हम यहां बात करेंगे आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। सबसे पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे वो देखना है, ठीक है। ये जो है डिनोटिंग फीलिंग्स एंड इमोशन। अब देखिए, ये फीलिंग्स एंड इमोशन जो है अक्सर एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं, हम शरीर की एक्टिविटी से हम डिनोट करते हैं, लेकिन शब्दों में लिखकर और बोल करके भी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। इसमें एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो आपके लिए दूसरी पहचान बनेगा। वो इस तरह के चिन्ह आपको दिखेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। आप जैसे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में साइन ऑफ इंटेरोगेशन देखते हैं, उसी तरीके से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंत में ये जो निशान है, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, ये आपको दिखेगा। पहली पहचान ये है। दूसरा क्या है कि उस सेंटेंस से इमोशन, किसी प्रकार का भाव। अब ये क्या है? जैसे वो दुख का भाव हो सकता है, सुख का भाव हो सकता है, सरप्राइज का भाव हो सकता है, घृणा, निंदा, प्रशंसा, इसके भाव हो सकते हैं। और वो एक तो जो है बॉडी एक्टिविटी के द्वारा, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं, या फिर हम शब्दों के माध्यम से भी एक्सप्रेस करते हैं। इसमें क्या दिखेगा कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको दिखेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो दो तरह के आपको दिख सकते हैं। एक वो जो इंटरजेक्शन से शुरू होता है, ठीक है। किससे शुरू होता है? इंटरजेक्शन से शुरू होता है। अब इंटरजेक्शन किसको कहते हैं? तो जिससे यही जो स्टेट ऑफ माइंड है, फीलिंग्स और इमोशन है, हम जिन शब्दों के माध्यम से दर्शाते हैं, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। और वो होगा क्या? तो इसको आप कह सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए, ज्यादा अच्छा है, स्टार्टिंग विद इंटरजेक्शन। पहला जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा वो इस तरीके का होगा। उसमें क्या हो सकता है? आ हो सकता है, ठीक है, लास हो सकता है, ठीक। दूसरा हो सकता है वेल डन हो सकता है। उसके बाद जो है ब्रावो हो सकता है, etc। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो हमारी फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, एक्साइटमेंट, सॉरो, हैप्पीनेस, इस सब को एक्सप्रेस करता है, जिस शब्द के माध्यम से हम वो लिख करके करते हैं, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। तो पहले प्रकार के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको दिखेंगे उसमें ये इंटरजेक्शन मौजूद होगा, साथ में अंतिम में साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मौजूद होगा, फुल स्टॉप वहां पर नहीं होगा। तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे कि भैया ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, और अभी जो बदलाव के नियम है वो हम आपको जो बताएंगे वो उस पर अप्लाई करना है। दूसरा जो प्रकार होता है इसका, दूसरे तरह के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो होता है स्टार्टिंग विद WH वर्ड। अब आपको यहां पर लगेगा कि सर WH वर्ड से तो हम जो है वो क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। जी हां, क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इससे भी एटसेट्रा, इससे भी जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। जैसे हम कहते हैं सच अ मैन एंड माई हस्बैंड। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें ऐसा आदमी और मेरा पति, तो ये देखिए कि सच से शुरू हुआ, सच अ मैन एंड माई हस्बैंड। कहते हैं हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो यहां पर वो भी है, ठीक है, व्हाट अ परफॉर्मेंस। तो ये सारे जो है देखिए कहीं ना कहीं जो है हाउ से, व्हाट से, सच से शुरू होता है,
तो उस तरीके के सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो वहां पर आपको बस सेंस पकड़ना है, यह समझना है कि यह सेंटेंस कहना क्या चाहता है। एक तो सबसे पहले अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं होगा। तो यह पहचान है जो आपको मदद करेगा डिफरेंशिएट करने में कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है और नॉर्मल सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है। मतलब WH वर्ड वाले केस की बात कर रहा हूं कि WH वर्ड से जो शुरू होगा। आज हम यहां पर सीखेंगे इसके पहले प्रकार को, इसलिए मैंने कहा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाले एपिसोड भी लगभग मुझे लगता है कि 3 एपिसोड में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि आज मैं यहां पर बात करूंगा कि इंटरजेक्शन से जो शुरू होता है उसकी, उसके बाद दूसरे दिन हम बात करेंगे WH वर्ड सो सच से शुरू होता है उसकी, और तीसरे दिन हम इसके रैंडम एक्सप्रेशंस लेंगे जो कई बार कई रैंडम तरीके से, ये दो जो परंपरागत ट्रेडिशनल स्टाइल है जिस तरीके से हम एक्सक्लेमेशन को लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की रचना करते हैं, तो उसको कैसे बदलेंगे ये तो 2 एपिसोड में मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन कभी रैंडम भी होता है, बहुत सारे प्रकार के सेंटेंसेस है, कई तरीके से जो है एक्सक्लेमेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, तो उस एपिसोड में हम मोटा मोटी उसकी चर्चा वहां पर करेंगे। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि एग्जामिनेशन के दौर में क्वेश्चन सेटर जो है और क्वेश्चन सेट करने वाला वो आपके साथ कहीं ना कहीं प्रयोग कर बैठता है और उसमें बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि आप अमूमन जो है यही 2 पढ़कर रह जाते हैं। इसलिए वो जरूरी है कि थोड़ी सी नॉलेज आपकी एडिशनल बढ़ाई जाए, ताकि आज के दौर के क्वेश्चन के सामने आप अपने आप को पंगु महसूस ना करें। चलिए आज हम यहां पर इसके पहले प्रकार की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद इंटरजेक्शन। तो मैं इसे हटा देता हूं। अब आप पहचान गए होंगे कि भाई इसे किस तरीके से करते हैं। तो आज जो पहला हम शुरू कर रहे हैं वो है स्टार्टिंग विद इंटरजेक्शन। ये जो है इंटरजेक्शन से शुरू होगा, और ये आपको पहले ही बता दिया है कि अलास, वेल डन, ब्रावो ऐसे शब्द होंगे जो कि आपको प्रश्न में दिख जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिख जाएंगे। सबसे बड़ी पहचान होगी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अब यहां पर भी वही बदलाव होगा जो नरेशन में बदलाव होता है, लेकिन यहां पर बदलाव थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसमें कैसे बदलते हैं? सबसे पहले तो चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, verb into exclaim, exclaims, exclaimed। ठीक है, इस तरीके से ये हम सबसे पहले करेंगे कि चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स एंड एक्सक्लेम्ड। चूंकि वो एक्सक्लेमेशन है, आश्चर्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए हम यहां पर ऐसा रख रहे हैं। अब देखिए, मैं यहां पर सबसे पहले बता दूं कि जो बात मैंने पहले बताई है, एक किसी एपिसोड में मैंने कहा है कि नरेशन में हम करते क्या है। तो नरेशन में हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के स्टेटमेंट की जो फीलिंग्स होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बना करके हम रख देते हैं। मतलब जो से, सेज या सेड लिखा हुआ होता है उसे हम बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, कमांडेड में बदल देते हैं। तो सेम यहां पर भी होगा। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं कि मैंने लिखा एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड। जरूरी नहीं है कि यही होगा, ये आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने ऑप्शन में चुनाव करना होगा कि एप्रोप्रिएट कौन सा है ज्यादा। कहीं पर हो सकता है कि प्रयोग कर दे, मैं अभी एग्जांपल लेकर के बताऊंगा भी कि उसको क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले जो एक साधारण कंसेप्ट है, साधारण स्टेप फॉलो करते हैं, वो मैंने लिखा कि चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, एंड यूज, क्या यूज करना है? विद, यूज करना है विद प्लस। अब ये यूज करना है जॉय, फिर हो जाएगा सॉरो, ये हो जाएगा फिर सरप्राइज, फिर हो जाएगा कंटेम्प्ट, फिर हो जाएगा एप्लॉज। मैं इसे आज यहां पर हटा दे रहा हूं।
फिर हो जाएगा, क्या क्या लिख लिया, जॉय लिख लिया, सॉरो लिख लिया, सरप्राइज लिख लिया, कंटेम्प्ट लिख लिया, अपलॉज लिख लिया, रिग्रेट लिख दिया, एटीसी। अब देखिए कि इसका प्रयोग हम किस सेंस में करते हैं। देखिए यहां पर अगर खुशी का एक्सप्रेशन होगा तो हम ये यूज करेंगे, दुख का एक्सप्रेशन होगा तो हम ये यूज करेंगे। इंग्लिश वाले इसी से समझ गए होंगे। मैं हिंदी सिर्फ वैसे बच्चों के लिए लिख रहा हूं जो हिंदी भाषा भाषी है, जिनको अंग्रेजी में थोड़ी परेशानी होती है। तो मैंने क्या कहा कि सेंटेंस जिस प्रकार का होगा, उसमें जिस इमोशन की बात की गई होगी, जिस फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया होगा, हम उसके हिसाब से एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स और एक्सक्लेम के बाद ऐड करेंगे क्या, विद, है ना। यहां पर भी मैं इसके इन्वर्टेड कॉमा यहां पर बंद कर दूं कि विद के साथ हम जॉय रखेंगे खुशी के लिए, सॉरो रखेंगे दुख के लिए, सरप्राइज रखेंगे आश्चर्य के लिए अगर आश्चर्य वाला सेंटेंस होगा, कंटेम्प्ट रखेंगे हम घृणा के लिए, ठीक है, अपलॉज रखेंगे हम प्रशंसा के लिए, और जो रिग्रेट है वो रखेंगे पश्चाताप के लिए। तो देखिए यहां पर जितनी भी फीलिंग्स आई है, मैंने क्या किया है, उसके हिसाब से शब्द का चुनाव किया और उसको यहां पर रख दिया। क्लियर है कि विद के बाद जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, एप्लॉज, रिग्रेट, इस तरीके से और भी फीलिंग्स आ सकते हैं। मैं कितनों को यहां पर जो है लिस्ट करूं, ये आप खुद समझ लो और आप अपनी समझदारी के हिसाब से एक एप्रोप्रिएट शब्द यूज करना, वो बिल्कुल सही होगा। तो बात समझ में आ गई कि फाइनली इस दोनों को, यानी पूरे जो बन करके आया कि चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू, कई जगह पे आपको ऐसे दिखेगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो चौंकिएगा नहीं कि सर ने किसी दूसरे तरीके से बता दिया, नहीं, एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब तो यही है, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स और एक्सक्लेम्ड। मैंने वो एक्सप्रेशन दिया है कि ये जो एक्सक्लेम यूज किया वो किस तरीके का है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का भाव क्या है, तो वो भाव रखने के लिए हमने यहां पर विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, अपलॉज, रिग्रेट, ये जो फीलिंग्स आपको देगा उसका प्रयोग आपको वहां पर करना है। उसके बाद जो सिंपल सा है दूसरा, यूज दैट। क्लियर कि हम दैट का प्रयोग करेंगे, और मैं यहां पर बिल्कुल ये नहीं लिखूंगा कि इन्वर्टेड कॉमा हटा करके रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट का प्रयोग करते। इतनी बार बोला हूं कि अब आप इसको समझ गए होंगे। फिर रही बात तीसरी क्या, रेस्ट इज सेम। रेस्ट इज सेम कहने का मतलब है कि जो भी चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर एप्लीकेबल है, हम उसको बदलेंगे, लगाएंगे, चेंज करेंगे, कुछ भी वहां पर जो है नया नहीं होगा। मतलब ये कि इसके अलावा, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड, विद, और जिस तरीके का एक्सप्रेशन है, जॉय है, सॉरो है, सरप्राइज है, या कोई नया है जो इस लिस्ट में नहीं है, तो उसके हिसाब से उसको बदल देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब रही बात कि जो बाकी के स्टेप बचते हैं, मैं यहां पर फिर भी अपनी ही सेफ्टी के लिए लिख देता हूं, चेंज ऑफ पर्सन सेम लगाएंगे जैसे लगाते हैं अगर एप्लीकेबल होगा तो। उसके बाद जो है चेंज ऑफ टेंस सेम लगाएंगे अगर एप्लीकेबल होगा तो। फिर उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे अगर लगेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ये लगेगा तो हम वैसे ही लगाएंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है। एक जो है आएगा रिमूव इंटरजेक्शन, क्या करेंगे, हटा देंगे। अब क्यों हटा रहे हैं हम, आप समझ ही रहे हैं कि उसकी फीलिंग्स को हमने बाहर लिख दिया है, तो अब उस शब्द की जरूरत नहीं है। रिमूव इंटरजेक्शन एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना। हम क्या करेंगे, इंटरजेक्शन को हटा देंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा देंगे। उसके बाद और क्या करेंगे, तो मैं इसको यहां ऊपर से हटा ले रहा हूं, इतनी ही जगह है इस पर, तो इसको देखिए कि इसके बाद हम प्रयोग करेंगे आखिरी कि चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू
assertive and use, ये लिखना बेकार है, and use full stop at the end। जब भी असर्टिव होगा तो भैया फुल स्टॉप होगा ही होगा, लेकिन कई जगहों पर होता है, बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तो बात यहां पर क्या आई, समझ में आया कि हमने सेंटेंस के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो फीलिंग्स थी उसके लिए हमने जो है विद के साथ उसको ऐड कर दिया। जॉय खुशी के लिए, सॉरो दुख के लिए, सरप्राइज आश्चर्य के लिए, कंटेम्प्ट घृणा के लिए, एप्लॉज प्रशंसा के लिए और रिग्रेट पश्चाताप के लिए। इसके अलावा मैं बार बार बोल रहा हूं कि जैसी फीलिंग्स आएगी उसका हम प्रयोग करेंगे, उसके लिए एप्रोप्रिएट शब्द जो है विद के साथ हम रखेंगे। मैंने यह भी कहा है कि एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स और एक्सक्लेम्ड को भी कभी कभी बदल दिया जाता है। आप परेशान नहीं होंगे, मैं अभी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। अब रही बात कि दैट का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, रेस्ट सेम होगा, मतलब चेंज ऑफ पोर्शन जैसे लगाते थे। अगर एप्लीकेबल है तो लगेगा चेंज ऑफ टेंस जैसे लगाते थे, अगर एप्लीकेबल है तो लगेगा। इन सारी चीजों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वैसे ही लगेगा। अब यहां पर है कि रिमूव इंटरजेक्शन एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस दोनों को हटा देना है, सेंटेंस को मुझे असर्टिव में बदलना है और फुल स्टॉप का यूज अंत में करना है। एक बात मेरे तरफ से एडिशनल याद रखिए कि किसी भी जगह पर अगर एक्सक्लेमेशन का जो शब्द है यानी कि इंटरजेक्शन के बाद अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया हुआ है, अगर अक्सर ऐसा होता है कि हम एक्सक्लेमेशन जब बोलते हैं, जब एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कह देते हैं अ ग्रेट परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस, तो इस तरीके में ये कई बार जो है अ ग्रेट परफॉर्मेंस कह दिया तो यहां पर जो है सब्जेक्ट नहीं है, वो आपको अधूरा लगता है। तो मेरा काम है असर्टिव में, उसके लिए हम अपने मन से सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करेंगे। जी हां, इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। चलिए हम इस पर एग्जाम्पल लेते हैं और उसको बना करके आपको बदल करके दिखाते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं, डायरेक्ट का स्टेटमेंट आसान सा लेते हैं। कह रहा है राम सेड I have lost the game। अब देखिए कि यह सेंटेंस आपको दिया कि राम सेड आई हैव लॉस्ट द गेम। अब यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर आप इसको ढक देंगे तो यह सेंटेंस तो आपको नॉर्मली बनाना आता है, आई हैव लॉस्ट द गेम नॉर्मली बन जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस का कन्वर्जन है। तो अब इसको जब हम बदलेंगे तो सबसे पहले इसे क्या कहा है, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम या एक्सक्लेम्स या एक्सक्लेम्ड में चेंज करने, तो मैंने इसे एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दिया। अब विद है ना, तो राम एक्सक्लेम्ड विद। अब यहां पर है कि हार गया है गेम, तो जो है उसे अफसोस है, एक्सक्लेम विद सॉरो दैट। यहां तक सही है। ये मेरा हो गया कि राम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इसमें और दैट का प्रयोग किया इन्वर्टेड कॉमा हटा करके। अब मुझे इसका प्रयोग दोबारा नहीं करना है, ठीक है। अब ये वन आई जो है वो राम के हिसाब से हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही, ये जो है हैड हो जाएगा, हैड। अब क्या हो जाएगा, लॉस्ट द गेम। देखिए अब ये आसानी से आप इसे बना चुके हैं, ये इनडायरेक्ट में बदल चुका है, यहां पर इसमें बदलाव हो गया। अब दोनों सेंटेंस को मिलाइए, कंपेयर करके समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या बदला। इसमें इंटरजेक्शन था, उसके बदले यहां पर हमने जो है वो एक्सप्रेशन ऐड किया कि भाई किस तरीके का है, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इसलिए हमने ये हटा दिया। अब चूंकि ये नॉर्मल सेंटेंस में तब्दील हो गया, इसलिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हमने हटा दिया और फुल स्टॉप ऐड किया। बाकी देखिए कि जो पोर्शन के बदलने का नियम है वो भी नॉर्मल है, जो टेंस बदलने का नियम है वो भी नॉर्मल है कि हमने पोर्शन फर्स्ट पर्सन राम के हिसाब से बदला, इसलिए ही लगाया, और ये V1 है, इसको V2 में चेंज किया तो वो हेड में बदल गया, तो ये यहां पर नॉर्मल बदलाव हो गया। और जो डायरेक्ट का सेंटेंस मेरा था कि राम
राम सेड आई हैव लॉस्ट द गेम, उसको हमने बदल दिया राम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट द गेम। अब यहां पर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वो है राम सेड। डायरेक्ट का सेंटेंस लेते हैं, राम सेड वेल डन, अ ग्रेट परफॉर्मेंस। क्या है? अ ग्रेट परफॉर्मेंस। ठीक है। अब देखिए कि इस तरीके के सेंटेंस में आपको परेशानी महसूस हो सकती है, तो इसको क्या करेंगे कि इसको जब हम असर्टिव में बदलेंगे तो इसको अपने हिसाब से हम इसमें जो है सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करेंगे। इट, चूंकि इन्वर्टेड कॉमा में है इसलिए इट इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस हम इसे लिख सकते हैं, है ना। इसको हम जिस तरीके से लिख सकते हैं बस उतना ही बदलाव करना है कि अ ग्रेट परफॉर्मेंस कहने का मतलब है कि इट इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, जो हो रहा है उसके बारे में वो बात कहा, है ना। अब यहां देखिए कि इसको कई तरीके से हम बदल सकते हैं, तो ये बात आपको यहां ध्यान रखना है कि कई बारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनकम्प्लीट आपको दिखेगा, तो उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए एप्रोप्रिएट जो है एक कंप्लीट सेंटेंस में बदल लेना है। जैसे कि मैंने यहां पर बदल दिया, अ ग्रेट परफॉर्मेंस कहने का मतलब है इट इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। जिस समय वो गेम देख रहा होगा उसी समय चिल्लाया वाह क्या परफॉर्मेंस है, तो इसीलिए मैंने इसको प्रेजेंट में रखा और ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पास्ट में भी रख सकते हैं, कोई मीनिंग नहीं आएगा, वहां पर कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो मैं नॉर्मली इसको प्रेजेंट में ही रख रहा हूं कि अ ग्रेट परफॉर्मेंस कहने का मतलब है इट इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। एक सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सा सब्जेक्ट रख करके मैंने उसे कंप्लीट कर दिया। अब इसका जो पहला परंपरागत बदलाव है वो आप ऐसे कह सकते हैं, एक्सक्लेम्ड। अब वेल डन जो है ये प्रशंसा है, तो विद अपलॉज, है ना, ये प्रशंसा है जो है वो प्रशंसा है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा अपलॉज। मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग एप्रोप्रिएट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि खुशी के लिए जॉय लिखा मैंने, आप हैप्पीनेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरो लिखा वहां पर, वो भी लिख सकते हो, उसके लिए कोई और उचित वर्ड आपको लगता है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो, कहीं से भी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। उसके बाद आश्चर्य के लिए सरप्राइज है, प्रशंसा के लिए अपलॉज है, कंटेम्प्ट घृणा के लिए है, रिग्रेट पश्चाताप के लिए है। ऐसी जितनी फीलिंग्स होगी उसके लिए जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा हम उसका प्रयोग वहां पर करेंगे। तो यहां क्या हो गया कि राम एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, अब इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, हटा देंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब ये इट रह जाएगा ऐसे, इट इज की जगह पर हो जाएगा वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। देखिए ये आपको तब्दील हो गया किसमें? इनडायरेक्ट में। ये इनडायरेक्ट में आपका बदल गया, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि राम सेड वेल डन अ ग्रेट परफॉर्मेंस, इसको कैसे बदला हमने कि राम एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। अब देखिए कि इसमें एक और बदलाव करके आपको दे सकता है कि मान लीजिए इसकी जगह पर अगर लिख दिया साउटेड, है ना, अगर ऐसे लिख दिया राम साउटेड विद अपलॉज, है ना, प्रशंसा में चिल्लाया, राम साउटेड विद अपलॉज दैट इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बाकी सेम रख दिया दैट इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी मुझे बताइए कि जब उसने कहा होगा वेल डन अ ग्रेट परफॉर्मेंस तो मतलब है कि वो चिल्लाया होगा, तो जिस तरीके का एक्सप्रेशन है उसको हमने यहां पर रख दिया। तो आपको ऑप्शन में एक्सक्लेम्ड नहीं दिख करके, दे करके नहीं दिखे और उसकी जगह पर साउटेड दिखे तो आप क्या कहेंगे? गलत हो गया, नहीं ना। ये बात आप समझिए कि आपको जो भाव यहां पर दिया हुआ है डायरेक्ट के स्टेटमेंट में उसी भाव को बदलना है असर्टिव वाले। मतलब ये है कि मैंने पहले से भी कहा है कि डायरेक्ट का जो स्टेटमेंट होता है वो दो टुकड़े वाला स्टेटमेंट होता है। एक उसमें होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये एक सेंटेंस है,
और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस, जिसमें भी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उस दोनों को मिला करके मुझे एक सेंटेंस लिखना होता है, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की फीलिंग्स के लिए हम एक एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद किसी भी प्रकार के विशेष सेंटेंस, चाहे वो इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, सबको हम साधारण वाक्य में बदल देते हैं। कनेक्टर के तौर पर हम दैट का, इफ का, वेदर का, टू का, वो मैंने बताया है कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मुझे जोड़कर एक सेंटेंस बनाना होता है। तो पहले वाले सेंटेंस में साधारण था, दूसरे वाले में देखिए कि राम सेड वेल डन, अ ग्रेट परफॉर्मेंस। तो पहले ये इनकम्प्लीट था, मैंने इसको पूरा किया, इट इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। अब क्या हो गया कि अब इसको हमने चेंज किया, राम एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। इसको किसी ने बना दिया, राम शाउटेड विद अप्लॉज दैट इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। क्या दिक्कत है, जब वो वेल डन बोला होगा तो चिल्लाया ही होगा, मन में तो बोला नहीं होगा। ये एक बेहतर एक्सप्रेशन है। नरेशन इसी का जो है एक तरीका है कि हम भावों को, एक्सप्रेशंस को कैसे बदलें, दूसरे के स्टेटमेंट को अपने स्टेटमेंट के साथ मिला करके सही सही बिना मीनिंग बदले हुए किसी के सामने कैसे एक्सप्रेस करें, वही हमने यहां पर जो है वो सीखा है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का जो पहला प्रकार है, इंटरजेक्शन से शुरू होने वाला, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको बनाइए, इस पर एग्जाम्पल मैं भी जो है प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आज आप किसी रेफरेंस बुक से इसको बना करके देखिए, कंप्लीट वाले, इनकम्प्लीट सेंटेंस वाले, एक्सक्लेमेशन के बाद जो सेंटेंस रहता है, जैसे कि इसमें कंप्लीट था, इसमें इनकम्प्लीट था, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस को देखिए, बने हुए एग्जाम्पल्स को देख करके समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी होती है, आप नीचे कॉमेंट में लिख करके मुझे सूचित जरूर कीजिएगा, हम उसका निदान अगले ही एपिसोड में आपके लिए जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो कई सारी उलझनों को खत्म करने वाला और आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाला रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले जुड़े हुए हैं, वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन अगले दिन फिर एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।